Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of class 9th, today we will read 14th chapter, poem number I think 6, Car Driver. Beautiful poem written by Padma Sachdev. ये जो पद्मा सचदेव ये इंडियन पोइटेस है, 1940 में इसने जन्म लिया है। ये प्रोमिनेंट एक डोगरी पोइट थी, तो इसकी जो पोइट्री थी वो ट्रांसलेट हुई है इंग्लिश में, और आपके लेसन में पद्मा सचदेव ने कार ड्राइवर लिखी है। शानदार पोइम है ये। मतलब एक माँ और उसके जो बच्चे होते हैं उनमें जो एक माँ कितना बर्दाश्त करती है, कितना मतलब वो लड़ाई झगड़ा करती है, कितना वो कितना वो फियर एटमॉस्फेयर अपने ऊपर लेती है और अब बच्चे को खिलाती है। मतलब वो अपना जान जोखिम में डाल के बच्चों को खिलाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड इन एपिग्राफ फर्स्ट। द सेंट्रल आइडिया आर द थीम ऑफ द पोएम। द पोएम इज अबाउट द लव। ये जो पोएम है ये मोहब्बत के बारे में है। ए मदर, एक माँ, हैज़ फॉर हर चिल्ड्रन, एक माँ को अपने बच्चों के लिए कितना मोहब्बत होता है उसी के लिए बारे में, उसके लिए है। मतलब एक माँ को कितना मोहब्बत होता है, एक माँ को कितनी सच्चाई से मोहब्बत होती है अपने बच्चों के लिए, इसी के बारे में है। इट इज़ एन इरी एटमॉस्फेयर। एरी मीन्स स्ट्रेंज। मतलब जो पोइम स्टार्ट होती है ये बताता है हमें, पोइम के स्टेंजा में पता चलेगा हमें इरी एटमॉस्फेयर होता है कि नहीं। इट इज़ एन इरी एटमॉस्फेयर, अजीब गरीब माहौल होता है, दैट क्रिएट्स फियर एंड ड्रेड, जिससे ये साबित होता है क्या, खौफ और न कोई मर जाएगा, ये इसमें इंसान को लगता है। इंसान को खौफ लगता है जब पोइम स्टार्ट होती है। एटमॉस्फेयर इरी होता है और इंसान को ये लगता है कि खौफ तारी हुआ है। इट इज़ ए टसल, ये एक लड़ाई है, बिटवीन द लव मदर हैज़ फॉर हर ओन सेल्फ, एक माँ को अपने लिए, एंड द लव शी हैज़ फॉर हर चिल्ड्रन, और मोहब्बत अपने बच्चों के लिए। ये एक लड़ाई है माँ को अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। मतलब माँ होती है वो जंगल में जाती है अपने बच्चों को दाना लाने के लिए, पर जंगल जो होता है, द फॉरेस्ट इज इन द थोर्स ऑफ फेयर, फॉरेस्ट में ऐसी कंडीशन होगी, मतलब वो अनप्लेजेंट कंडीशन थी। दैट इज़ वाई दिस इज अ टसल, एक लड़ाई होती है बिटवीन द मदर्स लव फॉर हर चिल्ड्रन। नाउ वी विल रीड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। इन द फियरफुल साइलेंस, देखो माहौल कैसा इरी होता है, स्ट्रेंज माहौल कैसा होता है। इन द फियरफुल साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल होता है फियरफुल, खौफ तारी होता है जंगल में, साइलेंस और खामोशी होती है। मतलब आप कहीं जंगल में चले जाओगे, वहाँ खामोशी होती है और आपको ऑटोमेटिकली खौफ होगा, यार कुछ ना कुछ होगा। दैट इज द फॉरेस्ट इज द थोर्स ऑफ फेयर। चलो, इट इज इन द फियरफुल साइलेंस, खामोशी होती है, पर फियरफुल होता है, खौफ तारी होता है, किसमें, फॉरेस्ट में। आई हेयर, आथर बताता है, सचदेव बताती है, आई हेयर, मैंने सुना, द साउंड ऑफ पाज ऑफ ए केयरफुल बुलबुल, पंजों की आवाज़ मैंने सुनी एक केयरफुल बुलबुल की, एक होशियार बुलबुल जंगल में चलता था। आउट इन द नाइट, वो रात को बाहर निकला था, शेकिंग ऑफ द फिदर्स ऑन हिज हेड, आपने बुलबुल देखा होगा, उसके जो सर का ऊपर पार्ट होता है उसको शेक, फिदर्स होते हैं, वो फिदर को शेक करता है, कभी ऐसे कभी ऐसे। इस बुलबुल ने क्या किया था, वो रात को बाहर निकला था, उसकी जो फिदर्स होते हैं सर के ऊपर, शेक करता था उन फिदर्स को, टू फाइंड फूड फॉर इट्स फोर लिटिल वंस, उसके नेस्ट में 4 चूजे होते हैं, वो उनके लिए ग़िज़ा ढूंढने के लिए जंगल में गया था। पर जिस जंगल में वो गया था, द फॉरेस्ट वाज फियरफुल एंड साइलेंस हैज क्रिएटेड देयर। डू यू गेट इट? ओके। टू फाइंड फॉर इट्स 4 लिटिल वंस हंग्री इन द नेस्ट, दे वर हंग्री इन द नेस्ट, हर चिल्ड्रन वर हंग्री इन द नेस्ट, दे वर वेटेड फॉर देयर मदर, व्हाट शी विल गेट फॉर अस। वो चूजे वहाँ पे भूखे थे, वो अपने माँ के इंतज़ार में थे। मूविंग स्लोली आफ्रेड, ये बुलबुल जो था वो ये बुलबुल थी, मतलब बुलबुल मेल भी बुलबुल है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बोथ आर बुलबुल। मूविंग स्लोली, वो आहिस्ता चल रही थी, अफ्रेड, डरा हुआ था, बुलबुल डरा हुआ था। इट इज़ ईयर्स, इसके जो कान है, प्रिक टू पिक, वो होशियारी से चलते थे। मतलब वहाँ पे खामोशी थी, वो अगर कहीं भी पिन ड्रॉप साइलेंस में अगर पेन नीचे गिरेगा तो आवाज़ आती है। इट इज़ ईयर्स प्रिक टू पिक, इसके कान बहोश हवास स्ट्रेट थे,
बहोश हवास स्ट्रेट थे, राइज द ईयर्स, उसने कान ऐसे किए थे, बी केयरफुल चल रही थी वो। सम साउंड समवेयर, इसके कानों ने कहीं से कोई आवाज़ सुनी, इस बुलबुल के कानों ने कहीं पे कोई आवाज़ सुनी। विद ए ग्रेन इन इट्स बीक, इसके जो चोंच में दाना था, इट हेस्टन्स टू द नेस्ट, ये जल्दी करती थी मैं कब अपने नेस्ट घोंसले में पहुंच जाऊं। इट इज टिविटरिंग फ्लडलिंग्स, जो इसकी चूजे थी वो चहचहाट कर रहे थे, वो गुनगुना रहे थे। क्या? डो नॉट नो, उन बेचारों को पता नहीं था। मतलब हमारे फादर्स ने हमारे लिए कितना परेशानी उठाया है, बहुत दुख उठाए हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता है। इसलिए माँ ने कौन से मुसीबत उठाए जंगल में, जो इसके जो चूजे होते हैं कहाँ पे, नेस्ट में, उन बेचारों को पता नहीं होता है। द फॉरेस्ट इज इन द थोर्स ऑफ फियर, जंगल में ऐसा कुछ होने वाला है जो नाकाबिल बर्दाश्त हो। थोर्स ऑफ फियर किसको बोलते हैं? अनएक्सपीरियंसिंग और डूइंग समथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट, ऐसा होने वाला है जो बहुत मुश्किल। इन बेचारों को पता नहीं था जंगल में कुछ मुश्किल होने वाला है। दे कंटिन्यू चिरपिंग, उन्होंने लगातार शोर करना स्टार्ट कर दिया। द बुलबुल ट्रम्बल्स, ये जो बुलबुल था वहाँ पे अपने बच्चों के लिए दाना लाने गया था, उसको थरथराहट हो गई। मूव्स विद हिज हेड रेजर, वो अपना सर खड़ा होके चल रहा था, कहीं मुझे स्टम्बल ना हो जाए। अलर्ट, बड़ा होशियार था वो, होशियारी के साथ चलता था। ऑल ईयर्स माने सभी कान नहीं है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, होशो हवास से लेकर ऑल सेंस ऑर्गन्स उसने यूज़ किए थे चलने में। सडनली, अचानक, देयर इज अ साउंड ऑफ व्हील्स, उसने व्हील्स की आवाज़ सुनी, मतलब पहियों की आवाज़ उसने सुनी। द साउंड ऑफ ड्राई लीव्स क्रैकलिंग, अगर हम ड्राई लीव्स पे चलेंगे जो साउंड क्रिएट होती है उसे बोलते हैं क्रैकल। तो उसने जब पहियों की आवाज़ सुनी तो साउंड ऑफ ड्राई लीव्स क्रैकलिंग, और ये आवाज़ भी सुनी उसने, जो लीव्स होते हैं, उन ड्राई लीव्स होते हैं ऑटम सीजन में, उन पे कोई इंसान चलता है, क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होती थी वहाँ पे। द साउंड राइजिंग एंड सबसाइडिंग, ये आवाज़ कभी ज़्यादा होती थी कभी कम होती थी, कभी ज़्यादा होती थी कभी कम होती थी। द बुलबुल हाइड्स इटसेल्फ इन द बुशेस, इस बुलबुल ने क्या किया, जब उसने आवाज़ सुनी, यह आवाज़ कभी ज़्यादा होती थी, कभी राइज होती थी, कभी सबसाइड होती थी, उसने अपने आप को छुपा लिया। अच्छा, इट सीज, अब ये बुलबुल देखता है, ए ब्लॉक कॉट लेडन विद गुड्स, इसने एक बैलगाड़ी देखी, इस पे ये भरा पड़ा था सामान से। ब्लॉक्स मूविंग बाई देमसेल्व्स, जो ब्लॉक उसको खींचते थे, बैल उसको खींचते थे, वो खुद चलते थे। हेड्स डाउन, उनके सर नीचे थे और वो चलते थे क्योंकि रात का समय था। द ड्राइवर एस्लीप, जो इसका ड्राइवर था वो सोया हुआ था। स्नोरिंग, वो खर्राटे ले रहा था। आइज कवर्ड विद द एंड ऑफ हिज टर्बन, उसके सर पे दस्तार था और दस्तार का जो एंड होता था वो उनकी आंखों पे था, वो सोया हुआ था। और जो ब्लॉक्स थे, बैल थे, वो खींच रहे थे इस बैलगाड़ी को। वट इफ द कार्ट स्टम्बल्स, अब बुलबुल के जहन में ख्याल आता है, क्या यार, ये यही ख्याल करता है, जो इसका ड्राइवर है वो सोया हुआ है, और बेल्स जो ब्लॉक्स हैं ये खुद चलते हैं, इनको कोई गाइड नहीं करता है। फिर ये इमेजिन करता है, व्हाट इफ द कार्ट स्टम्बल्स, फिर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है यहाँ पे, अगर एक गाड़ी मतलब गिर पड़ी, समझ आ गई बात, अगर इस गाड़ी को खुदा न खास्ता कुछ हो जाए। द कार ड्राइवर्स हुक्का ओवर टर्नस, इस बैलगाड़ी पे हुक्का भी है जिसको हम गुड़गुड़ी कहते हैं, हबल बबल इंग्लिश में कहते हैं। अगर ये ओवर टर्न हो गई, अगर ये नीचे गिर गई, द फॉरेस्ट कैचेस फायर, जंगल को आग लग जाएगा, जंगल को आग लग जाएगा। इसीलिए लीव्स, क्या ड्राई लीव्स वहाँ पे है। आटम, इस पॉइंट बताती है ये ड्राई मतलब आटम सीजन भी हो सकता है क्योंकि ड्राई लीव्स नीचे नीचे पड़े थे। ये बताती है इफ हुक्का ओवर टर्न्स द फॉरेस्ट इज इन द कैच ऑफ फायर, अगर हुक्का गिर जाएगा तो जंगल को आग लग जाएगी। इट इमेजिन्स, ये ख्याल करता है बुलबुल, द फॉरेस्ट ऑन फायर, मतलब जंगल को आग लग गई। विशेज टू रन टुवर्ड्स इट्स नेस्ट, अब ये चाहता है मैं अपने घोंसले की ओर चला जाऊँ, टू सेव इट्स यंग वनस, मैं अपने उन चूज़ों को बचा लूँगा वहाँ पे। बट कांट लिफ्ट इट्स लेग्स, मगर ये अपनी टांगें नहीं उठा पाता है, आउट ऑफ फियर, किसकी वजह से? खौफ की वजह से। माय डियर स्टूडेंट्स, ये होता रहता है, अगर हम कभी ख्वाब में होते हैं, कोई हमें पीछे पड़ जाए, मतलब शेर पड़ जाए या कुत्ता पड़ जाए, आउट ऑफ फियर वी कांट लिफ्ट आवर लेग्स एंड वी कांट रन फास्ट इन आवर ड्रीम्स। दैट इज वाई दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ बुलबुल, she can't lift its legs because of the fear. Thank you, my dear students. This was beautiful poem, Car Driver, written by Padma Saide. Have a nice day.